हेलो सुबुझे ना जने स्पीकर ऑन कर मो वॉइस तो सारंग वॉइस होचे हाय तो हेलो हाय नमस्ते भलो रुहंतु समस्ते तो मु सुनंदा बेहरा मु स्वागत करछु मो पास एकेडमी को तो चलंतु आज गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट एवं मजादार गोटे चैप्टर पढ़िबा जहार ना हला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ता गुरु मोटे अनाउंसमेंट करूची कि हमरो 1 तारिख टू नुवा बैच स्टार्ट होची तो आपण माने जल्दी जल्दी आसी हम बैच से जॉइन होंतु पुणी फेर जीवा हम चैप्टर को अच्छा पिले माने के जानि करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोन ता विषय किछ आईडिया किछ धारणा ये कोई परिबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोन के जानचो देखो जते बेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन गढा हेतला सब देश पे गढा हेतला सब देश पे गढा हेतला केवल हम इंडिया पे गढा हेतला हेतला ना हेतला तो जो देश पे जते कि सब कॉन्स्टिट्यूशन गढा हेतला तार किछ आर्टिकल भी फॉर्मेशन हेतला तो समिति हम स्टेट पे कोन कोन रूल एंड रेगुलेशन रहिछि को आर्टिकल कोन फॉर्मेशन करछि को आर्टिकल हम देश पे कंडक्ट को हिसाब रे करितला से हिसाब रे हमें डिटेल जानिबा तो ता पूर्व हमें जानिबा कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोन जहा को शॉर्ट फॉर्म रे हम लिखिबो डीपीएसपी कोन डीपीएसपी मन रखबो डीपीएसपी हला तो देखो इट प्रूव्ड फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट यार काम कोन ना गवर्नमेंट रो जति कि फंडामेंटल्स रूल एंड रेगुलेशन को प्रूव करबो माने एक्ट हिसाब रे काम करबो ताको कार्यकारिता करबो इट एम्स तार मुख्य उद्देश्य टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इंडिया रे गुटे वेलफेयर स्टेट को कोन करबो ना रिकॉग्नाइज करबो देखा उथर कहूची यार काम कोन ना इट प्रूव्स फंडामेंटल गाइडलाइंस मोस्ट इंपोर्टेंट कोन ना फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट पाई कोन करबो ना फंडामेंटल ठीक जोटा ठीक हम पाई जोटा ठीक से फंडामेंटल गाइडलाइंस को कोन करबो प्रूव करबो आ कोन करबो ना हम जो इंडिया रे नुवा सब स्टेट एस्टैब्लिश हेछि तार वेलफेयर पाई काम करबो दीटा एम तार कोन ना फर्स्ट हला कोन इट प्रूव्स फंडामेंटल गाइडलाइन और गवर्नेंस आउ तार एम कोन रहला ना से एस्टैब्लिश करबो कोन ना इंडिया रे नुवा स्टेट रो वेलफेयर पाई हला देन को आर्टिकल को हिसाब रे हेतला को पार्ट हेतला ताकू भी मु इंक्लूड करछि शॉर्ट रे ना पार्ट आईवी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर्टिकल केते ना 36 रो 51 मोस्ट इंपोर्टेंट को पार्ट ना पार्ट आईवी को आर्टिकल रे ना केते आर्टिकल अंडर रे जाउछि ना आर्टिकल 36 टू 51 मन रहला तो नेक्स्ट दिबा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कौन कौन तार सब फ्रेमवर्क अछि तार मोस्ट लोकेशन कोठी कोठी अछि एवं तार मूल उद्देश्य सब कौन कौन रहिछि ता विषय भी टिके जानिबा एवं से को पार्ट रे इंक्लूड होछि ता विषय भी जानिबा त हम प्रथमे जानिले को पार्ट रे ना पार्ट को केते नंबर आर्टिकल
आर्टिकल 36 टू 51 दैट फर्स्ट टाइम पढ़िले तो तुमको आउथर रिकॉग्नाइज करा पे कह दोची ना पार्ट आई भी आर्टिकल 36 टू 51 हला तो ये कौन अडॉप्ट करे ना इट इज adopted from Irish Constitution ना इट इज adopted from Irish Constitution अच्छा Irish Constitution कौन ना Irish Constitution जेमिति हम इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन मु पढैतली पूर्व क्लास आपण माने देखले जानि परिबे कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हैला किछि किछि देशरु किछि कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया को इंक्लूडेशन हेछि तो से बळे इरिश रो भी किछि कॉन्स्टिट्यूशन हम देश को इंक्लूडेशन हेछि से जो हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते बळे क्रिएट हैला डीपीएसपी से इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ला किछि पार्ट ता हमको इंक्लूडेशन हेछि इट इज इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी ऑफ आयरलैंड ये कौन करछि ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी ऑफ आयरलैंड लो इंक्लूडेशन हेछि इट वाज ड्राफ्ट टू इंक्लूड गांधीयन फिलोसफी एंड सोशल प्रिंसिपल देखो आउ किछि मु तुमको कहूछि कि गांधीयन फिलोसफी एंड सोशल फिलोसफी जहा को कहउछि गांधीयन फिलोसफी कौन ना गांधीवादी जो हमर गांधीवादी जते बेले इंडिया रे इंक्लूडेशन हेतला गांधीवादी कौन ना से कहउथिले कौन जते बेले हमको शत्रु आक्रमण करूछन कि आक्रमण करूछन जते बेले हमको शत्रु आक्रमण करूछन से तते बेले हमको गुटे साइड रे स्लैब मारछन हमें कोन करछन अदर साइड को देखौछे ना देखोने तो से बेला गांधीयन सोशलिस्ट जो कहउछि कि जते बेले हमर इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेशन हैला जदी गुटे कॉन्स्टिट्यूशन कटुछि ताको कोन करछन अलग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करिया पे कहउछि किंतु सेटा गुटे बातरे भूल थिला कारण जते बेले कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड हुए जोटा ठीक सेटा ही कोन हुए अमेंडमेंट हिसाब रे ग्रहण करे तो गांधीयन फिलोसॉफिकली कोन कराला ताको इंक्लूडेशन करा गला नाही तापर असला कोन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कोन आ गोटे प्रिंसिपल अछि एटा हम आगु को पढिबा से प्रिंसिपल भी मु आनी छी तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल सेटा कोन ना अडॉप्टेड हिसाब रे निहाला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कोन ता विषय मु कहूची ना लोक मानकर वेलफेयर को फास्ट भूमिका निया गला लोक मानक पई कोटा ठीक कोटा भूल को कॉन्स्टिट्यूशन रखिबा द्वारा लोक माने 50% लोक माने अफेक्टेड हे परचंदी सेटा इंक्लूडेशन कराला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल तो चलन तो पढिबा वर्तमान जो प्रिंसिपल ओडा अछि को प्रिंसिपल कोन अछि ता पूर्व किछ डेफिनेशन देखिनबा अच्छा मु कहितली आर्टिकल केते केते जाउछि पार्ट तो आई भी जाउछि हमर आर्टिकल केते ना 36 रु ना 51 जे तो हमें प्रथम त टिके डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल टिके देखिदबा ता गाइडलाइंस कोन कोन अछि the directive principle of state policy जहा को DPSP are guideline in the Indian constitution एटा पे जानिले the guide the state of governments and policy making ये कोन कला ना constitution कोन कला ना state policy जते कि सब गाइडलाइन अछि जते कि सब रूल एंड रेगुलेशन अछि से नुवा फॉर्मेशन कला नुवा क्रिएटेड कला जोटा हमको हेल्प कला कोन ना नुवा नीति रणबाई करिया को हमको हेल्प कला they aim to ensure the welfare of people ये कौन कला जते बेले नुवा कोन सी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड हैला सेटा कहार भूमिका ग्रहण करना लोक मानकर नुवा नुवा रीति नीति रे बा लोक मानकर वेलफेयर जेटा कहूची रीति नीति बा लोक मानकर वेलफेयर स्वास्थ्यगत हो बा पॉलिसीगत हो जहां भी हो वेलफेयर ऊपर निर्भरशीलता हैला बाकी रहला दे हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग ए जस्ट सोसाइटी माने कोन प्रथमे कोन करा जते बेले गुटे किछि नुवा रीति कंडक्ट करा जाय प्रथमे कोन करा जाय छुट्टिया प्लानिंग हिसाब रे क्रिएटेड हुए तो जते बेले नुवा पॉलिसी क्रिएटेड हैला प्रथम कोन हैला ना जस्ट सोसाइटी प्रथम गुटे छुट्टिया पॉलिसी को नेकी क्रिएटेड हैला जते बेले सेटा काम एस्टैब्लिशमेंट हे गला ताको कोन कराला सोशलिस्ट पॉलिटी भाबे नुवा इंक्लूडेशन हिसाब रे निया गला अच्छा डीपीएसपी आर फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा को कोन कराला ना फंडामेंटल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया यार मीनिंग हैला फंडामेंटल कोन हमर फंडामेंटल राइट्स केतुडा किछि फंडामेंटल राइट्स अछि मोस्ट 6 को हमें इंक्लूडेशन नौचे सेबले फंडामेंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने कोन फंडामेंटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एति पई कहै छी जति कि हम स्टेट बा हम देश जो इंडिया रे जति कि स्टेट अछि तार जति कि रूल एंड रेगुलेशन निया होछि बेसिकली 6 टा इंपोर्टेंट हिसाब रे निया होछि सेति पई कहै छी फंडामेंटल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहा को डीपीएसपी मन रखबो सट्री are included in article 36 to 51 of part IB at a most important
एग्जाम पाई मन रखिबो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूड डेस पार्ट एंड डेस आर्टिकल पार्ट आईबी एंड पार्ट आर्टिकल नंबर 36 टू 51 तो चलो नेक्स्ट स्लाइड को टिके जिबा ता विषय जानबा तार सब नेचर सब कोन रही छी ता कैरेक्टरिस्टिक सब कोन रही छी अच्छा नेचर तो बेसिकली रहबो लोक मानकर वेलफेयर पई बाकी रहला कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहउ छी जरा देखे देबा DPSP आर नॉन जस्टिएबल कौन DPSP are non-justiciable and can't be enforced by court. Non-justiciable माने जो कोर्ट रो रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन को कोन हबो ना एनफोर्सेबली काटी हबो नाही ताको कह जे नॉन जस्टिएबल एंड can't be forced by कोर्ट द्वारा कोनोसी फोर्सेबल हुए नाही they place positive obligation on the state कौन करे ये कौन फॉर्मेशन करे ना पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को फॉर्मेशन करे बाकी रहला कौन दे एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यार एक्ट मूल उद्देश्य मूल फॉर्मेशन कौन ना से कौन करे कॉम्प्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट माने हमर जो 6 टा फंडामेंटल राइट्स रहची ताको कौन करे ना कैटेगरीज अनुसार ताको कौन करे ना फॉर्म फिल अप हिसाब रे कौन करे फिल अप हिसाब रे रखे देन देखो तार क्लासिफिकेशन कौन रही DPSP रो देखो फर्स्ट पार्ट 1 सेमते पार्ट 2 अछि देन पार्ट 3 अछि तो प्रथमे हम पार्ट 1 हिसाब रे देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी फॉर्मल क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन कौन करे ना कोनोसी फॉर्मल क्लासिफिकेशन को नहीं तार कौन ना डायरेक्टिव क्लासिफिकेशन हम पढि आगे क्लास रे कौन करे ना कॉन्स्टिट्यूशन कौन करे ना डायरेक्टिव क्लासिफिकेशन करे केतटा पार्ट हिसाब रे 21 पार्ट हिसाब रे 28 पार्ट हिसाब रे तो सही हिसाब से ये कौन करला ना ये प्रूफ कौन करे ना द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड्स एनी फॉर्मल क्लासिफिकेशन ये कौन सी फॉर्मल क्लासिफिकेशन करे नहीं अच्छा अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 36 टू 51 however this directive principle can be broadly classified into 3 categories मैं टिके पूर्व कहली कि हमर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये केतटा कैटेगरीज हिसाब रे नउची ना 3टा कैटेगरीज अनुसार तो कौन तो हम जानबा प्रथमे 3टा कैटेगरी सब कौन अछि देखो फर्स्ट पार्ट 1 जहा को कहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन कहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देन असला कोन ना गांधीयन प्रिंसिपल देन असला कोन ना लिबर्टी इंक्लूजन प्रिंसिपल तो फर्स्ट असला कोन ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पार्ट 1 रे तो प्रथमे हम देखिबा कोन पार्ट 1 रे जो अछि DPSP पार्ट 1 रो फर्स्ट पार्ट को हम कोन कहूचे ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल 1 तो देखो से को आर्टिकल अंडर रे जाउची ना आर्टिकल 38 आर्टिकल 39 देन आर्टिकल 39 ए जाउची देन आर्टिकल 41 जाउची देन आर्टिकल 42 जाउची देन आर्टिकल 43 जाउची देन 43 ए देन 47 तो ए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8टा आर्टिकल्स अंडर रे जाउची जो 8टा आर्टिकल अंडर रे जाउची तार डिस्क्रिप्शन कोन रे तार मूल उद्देश्य बा मूल एम तार सब कोन रहिछि काहा पाए नाम स्टेट पाए को स्टेट पाए कोन रहिछि देखो जो आर्टिकल 38 तार रहिछि तार मूल उद्देश्य बा मूल काम कोन थिला ना स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर कोन थिला ना स्टेट रे जो हमर सोशल ऑर्डर सब अछि डिसऑर्डर काले माने सिस्टमैटिक किछ नाही तार मूल उद्देश्य कोन हैला ना स्टेट को कोन करबो ना ऑर्डर हिसाब रे कोन करबो ना तार वेलफेयर हिसाब रे कोन करबो काम करबो तो मूल जो जहा सब काम करबो ता पय तो किछ स्टेप दरकार ना तो मूल स्टेप भी तार किछ अछि कोन स्टेप अछि को योजना सब कर हाइছে ना प्रथम हैला कोन प्रधानमंत्री आवास योजना फर्स्ट कोन ना प्रधानमंत्री आवास योजना सेकंड असला कोन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो दीटा योजना रहिছে जे कोन से जते बेला हम काम प्रयोजना करू ता पूर्व किछ कोन करू प्लानिंग करू तो से प्लानिंग हिसाब रे जते बेला हमर आर्टिकल 38 आसला ता पे दीटा प्लानिंग रखला कोन प्लानिंग तो गोटे हला प्रधानमंत्री आवास योजना आउटे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तार काम कोन थिला ना मुख्य काम थिला कोन सोशल रो जो सब डिसऑर्डरली सब वेलनेस अछि ताको कोन करब ना ऑर्डरकारी सिस्टमैटिक काम करबो देन आर्टिकल 39 अनुसार कोन हिला ना तार मूल उद्देश्य कोन थिला डिस्क्रिप्शन कोन थिला ना राइट्स टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइफ
livelihoods and equal distribution of material resources. Then asla prevention of concentration of wealth. बाकी रहला कौन ना equal pay of equal work for men and women and protection of children and youth. यार भितर मूल उद्देश्य तार दुईटा थिला कौन थिला ना equal pay for equal work for men and women आउ रहला कौन protection of children and youth. यार मीनिंग हला कौन ना आगुरु कौन थिला जते हमर एक सत्रवादी थिला गणतंत्र थिला ना राजतंत्र थिला जते हमर राजतंत्र थिला सेते बेले कौन हेतिला ना मेन एंड वुमेन्स के भीतर इक्वालिटी थिला नै तो आर्टिकल 39 ए अनुसार कौन करा गला ना मूल उद्देश्य रखा गला कि ना मेन और वुमेन्स को मध्य कौन करा हबो ना इक्वालिटी अणा हबो आउ कौन ना चिल्ड्रंस एंड यूथ अनुसार कौन करा हबो ना प्रोटेक्शन पई को कार्यकारिता दक्षता निया जबो तो सही अनुसार तार कौन सब स्टेप टेकन करा हैतिला ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम गुटे क्रिएटेड करा हैतिला या द्वारा कौन करा हला सर्वे करा होतला देखा हला कि प्रथम 5 वर्ष रु 14 वर्ष जे केते पिला रहउछंती 14 वर्ष रु 21 वर्ष जे केते पिला रहउछंती देन 21 रु 35 जे केते पिला रहउछंती तो जते बेला देखा हला 5 वर्ष रु 14 वर्ष जे से माने कोन हेले ना चाइल्डहुड भीतर गले देन कौन करा हला ना हमर टीन एज केते 19 जे रहउची तो देखा गला कोन ना 14 रु पुनी 21 तो 21 पूर्व जे 19 जे केते पिला रहउची देन 21 लो केते रखा गला ना 35 जे यूथ को अंडरटेकन कला तो ता पर दीटा योजना टेकन करा हैतला कोन ना दीटा स्कीम रखा हैतला मिनिमम वेज एक्ट अनुसार केते 1948 एक्ट अनुसार को स्कीम रखा हैतला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम रखा जायतला अच्छा देन आर्टिकल 19 ए अनुसार गुटे रखा हैतला डिस्क्रिमिनेशन तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट ता पे गुटे अथॉरिटी रखा हैतला जहार ना है ना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कोन ना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम ओके देन हम गले आर्टिकल 41 अनुसार कोन ना राइट्स टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस ता पे मध्य किछि एक्ट रखा हैतला जहा को एमजीएनआर ईजीए बात हमको हम को एक्ट अनुसार नबा ना एक्ट 2005 हिसाब रे नबा जहा को पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 हिसाब रे जणा सुना अच्छा तो से बेले आर्टिकल 42 आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 43 ए एंड आर्टिकल 47 ए अनुसार कोन होला किछि स्टेप टेकन नि हैतला किछि स्कीम नि हैतला किछि एक्ट नि हैतला का हिसाब रे ना लोक मानकर वेलफेयर हिसाब रे तो सही हिसाब रे जो गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट को स्कीम गुडा आसीबा दरकार को अनुसार ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अनुसार केतेकटा एक्ट आसीबा दरकार से सब मु इंक्लूडेशन कर देछि तो आपण माने जदी अधिक जाने पे चाहउछन्ती तले हम चैनल से जॉइन होंतु जल्दी आसी हम एकेडमी सो जॉइन होई हम परिवार को प्रफुल्लित करबे पे चेष्टा करते चलंतु पुनी आगु को बढ़ी जिबा नेक्स्ट कोन ना गांधीयन प्रिंसिपल देखो गांधीयन प्रिंसिपल मो टिके पूर्व कहतली गांधी को मूल उद्देश्य कोन थिला ना लोक मानन को कहउतले तांको सो हिंसावादी कर नहीं से जदी गुटे गाल को चापड़ मारछन्ती तने तमे अन्य गालटी देखाई दियो तो गांधीयन प्रिंसिपल ठीक सेमिति तो चलंतु टिके देखिबा गांधीयन प्रिंसिपल कोन तो गांधीयन प्रिंसिपल हमर केतोटी आर्टिकल अंडर जाउची ना आर्टिकल 40 आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 43 बी ना आर्टिकल 46 आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48 तो देखिबा चलो कोन आर्टिकल को सब्जेक्ट थिला ता पई कोन एक्शन ने हैतिला एवं ता पई को स्कीम क्रिएटेड हैतिला तो देखिबा आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 हिसाब रे कोन हैतिला देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत राज तो मोस्ट इंपोर्टेंट विलेज पंचायत राज एत पई रखा गला लोक मानकर स्टेट पॉलिसी को पर्यवेक्षण करया पे तो प्रथम पहाच होची कोन ना पंचायत तो पंचायत को बजाय रखे पे क्रिएटेड हला पंचायत राज तो ता पई कोन से एक्शन नि हैतिला और को स्कीम नि हैतिला देखो सक्सेसफुल पीआरआई मॉडल्स ए थिला कोन ना सकल इन्वेस्टमेंट ऑफ कर्नाटक देन संग्राम इन्वेस्टेड ऑफ महाराष्ट्र तो प्रथम हमर ए दिटा क्रिएटेड हैतिला दुईटा कोन ना सकल इन्वेस्टेड ऑफ कर्नाटक देन संग्राम इन्वेस्टेड ऑफ महाराष्ट्र हला देन आर्टिकल 43 कोन थिला ना प्रमोट
कॉटेज इंडस्ट्रीज तार मूल उद्देश्य कौन थिला ना मूल सब्जेक्ट कौन थिला प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री तो ताकू सिग्निफाई करिवा पई ताकू दीटा एक्ट हिसाब रे नियतला को दीटा एक्ट ना एक्ट 1948 एंड एक्ट 1936 अच्छा एक्ट 1948 कौन रे ना मिनिमम वेजेस जहा को कहउछ मिनिमम वेजेस को एक्ट अनुसार एक्ट 1940 एक्ट 1936 कौन ना पेमेंट ऑफ वेजेस हला मन रखियो दीटा ना कौन ना मिनिमम वेजेस and payment wages minimum wages co act अनुसार ना act 1948 and payment wages co act अनुसार ना act 36 अनुसार हला तो आर्टिकल 43 बी कोन ना तर मूल उद्देश्य कोन थिला ना प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जहा को कहा होची केबे ना को हिसाब रे नियातला ना 19th अमेंडमेंट हिसाब रे इंक्लूजन नियातला जहा को कहा होची युवा सेवकर एई वर्ड ता तुम सुनिथिबा बे जहा को कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेटिव स्कीम जहा को 2019 रे एटा हमें वर्तमान सुधा अवगत कराई चलते तो सही बोला आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48 इंक्लूडेशन हेची केतक कास्ट शेड्यूल निहाइची केतक एससी एसटी रिजर्वेशन को निहाइची तो सही हिसाब रे कोन कराइची ना सोशलिस्टिक वाइल्ड डेवलप करिया पई किछि किछि और रणनीति को अप्रूव करा जायछि कोन पय ना गांधीयन प्रिंसिपल को इंक्लूडेशन करिया पय यदि या विषय रे अधिक किछि जानिबा को चाहन्छ त जल्दी जल्दी आसी हम चैनल से जॉइन होंतु यदि हम वीडियो टी भलो लागि थाए लाइक एंड सब्सक्राइब करे पय जमरु भूलिबे नै तो चलंतु वर्तमान हमें पढिबा लास्ट पार्ट जहा को कहउछि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन ना लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अच्छा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कौन देखो सी भी किछि आर्टिकल्स अंडर जाउछि एवं तार कोनोसी रिलेटेड एक्शन एंड स्कीम अछि तो वर्तमान हम फर्स्ट आर्टिकल 44 हिसाब रे हम देखिबा कौन कौन तार स्कीम अछि को एक्ट हिसाब रे कौन काम करूछि वर्तमान हमें ठीक है इंक्लूजन करबा देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया तार को एक्ट अनुसार बा को हिसाब रे आछला ना हिंदू कोड बिल 1956 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 1956 स्पेशल मैरिज एक्ट कौन ना एससी एंड ओबीसी एससी एंड ओबीसी ये असला कौन ना स्पेशल मैरिज केस अच्छा देखो एससी एसटी SC.ST ये कौन हला नॉर्मलाइज मैरिज केस बट SC एंड जनरल यसला स्पेशल मैरिज केस केबे 1956 एक्ट अनुसार देन आर्टिकल 45 कौन ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कौन कराला ना सर्व शिक्षा अभियान पिला मानन को पई फ्री एंड कौन ना कंपल्सरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आगु कौन होतला ना पिला मानन को ठीक भाव में एजुकेशन लो प्रायोरिटी मिलू नथिले किंतु वर्तमान गवर्नमेंट को रूल फॉर्मेशन कला ना आर्टिकल 45 अनुसार प्रत्येक पिला कोन हेबे ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रे इंक्लूडेशन हेबे तो ता पय किछि स्कीम इंक्लूडेशन हेतला को स्कीम इंक्लूडेशन हेतला ना इंटीग्रेट चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 1 और सेकंड स्कीम कोन ना बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ मोस्ट इंपोर्टेंट बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ झियो मानन को अगर कोन करा होतला ना पढिबा को सुजोग मिलाउ नथिला किंतु जते बेले गवर्नमेंट ए स्कीम टी बाहर कला सते बेले कोन ना झियो माने कंपल्सरी कोन करबे ना फ्रीली एवं कंपल्सरी पढिबा को बाध्यता मूलक तो सेति में को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 45 अनुसार कोन कराला ना प्रत्येक पिला कोन हेबे ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को ग्रहण करबे अच्छा को लिबरल प्रिंसिपल ना लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अनुसार तो आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 48 49 50 एंड 51 से भीतर किछि स्कीम भी अछि तो ता भीतर मोस्ट देखो नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट 1966 एक्ट अनुसार कोन कराला ना किछि को एक्ट अनुसार ना आर्टिकल 40 अनुसार कोन कराथला बा तार मेन उद्देश्य कोन थला ना प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस अच्छा मॉन्यूमेंट्स कोन रे नुआ नुआ सब जते कि कार्यकारिता क्षम जोटा बहुत मूल्यवान थाए ताको कहा जे कोन रे मूल्यवान था बा जहा को मॉन्यूमेंट हिसाब रे क्या होची अच्छा को एक्ट अनुसार नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट 1966 अनुसार तो ए हिसाब रे किछि आर्टिकल फॉर्मेशन करा है छी एंड मोस्ट जेटा को तुमको कहली बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ एटा हमरो क्वेश्चन ओरिएंटेड जहा को हमें मोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब रे नबा जहा को आर्टिकल 45 इंट्रोड्यूस कर चलो नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ी जिबा
Amendment in DPSP. Several new directive principles have been added to the original list through the amendment. को amendment हिसाब रे को आर्टिकल अंडरगोज करा है और तार मेन सब्जेक्ट कौन थला वर्तमान में जानिबा तो 42 अमेंडमेंट हिसाब रे को एक्ट 1976 आर्टिकल 39 ले कौन थला तो सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो पिला मानन को पाई को जिंस गुडा हेल्दी अपॉर्चुनिटी से सब जिंस को इन्फ्लुएंस करा हला 39 ए रे कौन करा हला टू प्रमोट्स इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर गरीब लोक मानन को पाई कौन करा हला ना फ्री लीगल आर्ट्स मानन को इन्फ्लुएंस करा गला देन आर्टिकल 43 ए रे कौन करा हला टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो बड़ बड़ इंडस्ट्रीज मानन को कौन करा हला जो माने सब पार्टिसिपेंट वर्कर्स माने जो सेते काम करछन से मानन को कौन करा हला ना अंशग्रहण रे भूमिका और फर्स्ट स्टेप बट टू टेक स्टेप प्रथम पदक्षेप नेबा पाई इन्फ्लुएंस करा गला देन आर्टिकल 48 ए अनुसार कौन करा हला टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ्टगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ माने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जहा करा अछि वन्य जंतु सुरक्षा एरिया जहा करा अछि से सब विषय रे इन्फ्लुएंस करा तो मोस्ट कौन करा हला ना 39 ए एंड 43 ए एंड 48 ए चारिटा को मूल सब्जेक्ट हिसाब रे कौन करा हला ना कौन को अमेंडमेंट हिसाब रे ना 42 अमेंडमेंट एक्ट कतरे 1976 तो देखो 42 अमेंडमेंट हिसाब रे गला ये देन 44 अमेंडमेंट हिसाब रे गुटिए को सब्सिडाइज कराइतला जहा आर्टिकल 38 रे अंडरगोज करूची तार मूल उद्देश्य कोन थिला टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर मूल उद्देश्य गुटिए थिला जोडा कोन थिला ना टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड opportunity then amendment 86 अनुसार कोन थिला ना आर्टिकल 45 अंडरगोज होची तार मूल उद्देश्य कोन थिला this amendment act is change the subject matter of article 45 and made elementary education or fundamental rights under article 21a माने पढिछ ना 21a आर्टिकल में पढिथिले fundamental rights रे 21a पढिथिले ना पढिथिले नि the amendment directive रिक्वेस्ट जदि आपण माने 21 आर्टिकल विषय जानि पाइ चाहउछंती तार शॉर्ट ट्रिक जानि पाइ चाहउछंती तला हम चैनल सो जल्दी जल्दी जोगाजोग करंतु तो मु यार डिटेलिंग ऊपर पढैछि केते शॉर्ट ट्रिक रे पढिछि किछि किछि पिला मानन को शॉर्ट ट्रिक भी दैछि त आपण माने जदि जानि पाइ चाहउछंती तला हम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करंतु अच्छा तो पुनी फेर जे हम हमर पर्याय श्रेणी को तो देखो सेकंड अमेंडमेंट हिसाब रे कोन करला ना डायरेक्टिव इक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर and education for all children until they complete the age of 6 year मु आर्टिकल पूर्व कहथिले 5 to 14 तो 5 to 14 माने 5 ईयर समान कर करेला प्री प्राइमरी लिखले 6 पाखर कोन करले ना फर्स्ट रे इंक्लूडेशन हेले ना हेले तो सेटा कहले एज ऑफ 6 ईयर टू समान कोन करले ना पिला मानको कोन फ्री ऑफ कॉस्ट रे एजुकेशन लो वैल्यू को जोगाजोग करा जाउछ तो वर्तमान हमें आउ को अमेंडमेंट हिसाब रे देखि दो अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट तो लास्ट हमर पढछ 97th अमेंडमेंट या पर को एक्ट अनुसार हेतला ताकू भी पढिबा अच्छा को एक्ट रे ना 2011 एटा भी हम अंडरगोज होचे अंडरटेकन हेचे आर्टिकल अनुसार अंडरटेकन हेचे तो देखो तार मूल थिला 43b तो सब्जेक्ट कोन थिला द स्टेट मस्ट प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस functioning and democratic controls and professional management तार मूल उद्देश्य गुटे थिला जोटा तुमको डिस्क्राइब म कर देछि को अनुसार ना 43b अनुसार तो देखो डिस्टिंक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जति कि हमर जो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो भीतर प्रवाद करा हबो तो वर्तमान देखो फंडामेंटल राइट ठीक ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ता ठीक फंडामेंटल राइट्स जहा जहा सब नीति नियम अछि सेटा ठीक ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सब नीति नियम गुडा अछि सेगुडा सब ठीक तो वर्तमान मु तारो दीटा कैटेगरीज करिछि फर्स्ट कैटेगरी कोन ना फंडामेंटल राइट्स देन सेकंड कैटेगरी कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो फर्स्ट कैटेगरी मु देखौछि फंडामेंटल राइट्स सब कोन सब नीति नियम अछि देन सेकंड कैटेगरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो प्रथमे फेर आसे हम प्रथम पर्याय को तो फंडामेंटल राइट्स these are
negative as they prohibit the state from doing certain things. But directive principle कौन कहूची? These are positive as they require the state to do certain things. ये negative show को कलाड़ को ये positive show करछ. First पर्याय. Second पर्याय. These are justiciable in nature. Nature रे justiciable, but these are non-justiciable. Why? हमें पछरे जाने. They aim to establish political democracy in the country. But ये कौन कोची? ना यार aim रोची. They aim to establish social and economic democracy in the country. ये कौन कोची ना country रे कौन कोची? ना political democracy को inflation stabilize करची. But यार कौन रोची? ना establish social and economic democracy को stabilize करची. These have legal sanctions, but ये है वो these have morals and political sanction. यार कौन ना गुटिया लीगल सैंक्शन को फॉर्मेशन करथुवा बेले ये कोन करछ मोरल एंड पॉलिटिकल उभय दुईटा मोरल एंड पॉलिटिकल दे प्रमोट्स इंडिविजुअल्स वेलफेयर एंड फोकस ऑन पर्सनल वेलबींग्स बट ये कोन करछ दे प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी हेंस दे आर सोशलाइजिंग एंड सोशलिस्टिक देखो ए हिसाब रे किछि कोन करा छै ना फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल भीतर प्रभेद को सृष्टि करू छै तो वर्तमान हम मन रे क्वेश्चन क्रिएट करछि तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पय ठीक ना फंडामेंटल राइट्स जो सब रीति नियम गुडा अछि से गुडा हम पय ठीक तो वर्तमान एटा हम जानिबा नेक्स्ट स्लाइड रे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पय ठीक ना फंडामेंटल राइट्स हम पय ठीक तो चलो वर्तमान मैं से विषय टिके डिस्कशन कर दबा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पय ठीक ना फंडामेंटल राइट्स हम पय ठीक तो साकू जानिबा पय मु तीनोटी प्रभेद कांड फास्ट असला चंपक डोरेंजन भेस स्टेट ऑफ माड्रास जो दीटा स्टेट भितरे को रेंजिब रहउची तो दीटा फास्ट आसी कोन ना चंपक डोरेंजन एंड सेकंड कोन ना माड्रास को अनुसार 1950 अनुसार 51 अनुसार कोन रहिची ना ए केस रे कोन रहिची ना सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी conflict between the fundamental rights and the directive principle the fundamental rights would prevail ये आ हिसाब रे कोन कला ना fundamental rights ता कोन कला ना prevails create कला it is declared that the directive principle act as a subordinary of the fundamental rights ये कोन कला directive principle कोन कला subordinate right हिसाब रे इंक्लूजन कला किंतु जते बेले आसला कोन ना जते बेले चंपक को कोन करथला ना माड्रास हिसाब रे करथला ये कोन कला ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेली क्रिएट कला किंतु त पंजाब सहित ये कोन कला टक्कर देला से कोन कला ना सुप्रीम हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स could not be amended by the parliament event for the implementation of directive principle of state policy ये कोन कला ना तारो सेकंड चुक्ति को पूरा काटी देला however it was contrary to its own judgments in the संस्कारी प्रसाद केस ये कोन कला ना गोटे संस्कारी प्रसाद केस अछि जो केस को से कोन कला ना हम पंजाब रो जो रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट करतला ता सहित ये कोन कला इंक्लूजन कर किंतु जत्ते बेले आसला कोन ना केरला सहित ये कोन कला कन्वर्टेशन कला को अनुसार 1973 अनुसार से कोन कला ना इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड कहा ऊपर ओवर रूल्ड कला मन रखिबो गुलकनाथ वैदिक केबे हेतले ना 1967 ले मोस्ट इंपोर्टेंट ये रूल्स फॉर्मेशन करतला ना सुप्रीम कोर्ट कहा ऊपर ओवररूल करतला ना गुलकनाथ वैदिक करतला तो यार कौन सब प्रोजेक्ट रहतला कौन सब प्रॉपर्टी क्रिएट करतला देखो इट इज डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अलॉट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर दिस जजमेंट द राइट्स टू प्रॉपर्टी ए व्हाट हम सुनिचे को आंसर आर्टिकल 31 अनुसार वाज deleted from the list of fundamental rights ये कोन कला न जत्ते बेले यार अंश किछि ग्रहण कला कहार ना केरला न कहा पर ओवररूल हेतला ना गोलकनाथ वैदिक हिसाब रे ओवररूल हेतला ये कोन ना फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर्टी अनुसार ना राइट्स टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 was deleted तापर कोन कला ना पूरा हवे विच्युति
कर दिया गला। तो प्रथम विच्युति कहा सह होइतिला ना मद्रास 1951 अनुसार मन रखिबो। सेकंड विच्युति पंजाब सह होइतिला 1967 रे। थर्ड विच्युति कहा सह होइतिला ना केरला सहित 1973 अनुसार। जते प्रवाद लागिला सेते कोन कराला ना कोन पाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल टा नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। जते बेले हम देखले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टा कोन हला ना नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। तो सी क्वेश्चन कला काहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टा नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। तो तार तीनटा सी कोन कला रू को लगेला। फर्स्ट रू लगेला कोन एथि पाई लगेला द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफिएबल एंड नॉन लीगली एनफोर्सेबल। ना कोन ना ये कोन हला कोनोसी कामर इंप्लीमेंटेशन हेलानी आ लीगली एनफोर्सेबल हेला नाही। सेति पाई गुटे रूल्स। देन सेकंड कोन आसला एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग the nation had influenced financial resources to fully implement them. Second edala second gola. Then third asla kon the newly independent Indian state had many pressing priorities and enforcing these principle could overwhelm its capacity. तीनटा तो मोस्ट तीनटा ए तीनटा अंश को लेके से कोन कला हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ता कोन कला ना नॉन जस्टिफिएबल्स इन नेचर हिसाब रे नेला। तो ए हिसाब रे कोन कला ना तीनटा रूल्स को नेला। तीनटा रूल्स को लेके से कोन कला ना जो हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ता को कोन कला ना नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर को नेला। तो आज रो क्लास हमरो 80 से अछि। तो ता पूर्व मु कहितले कि हमर आर्टिकल ले मु किछि शॉर्ट ट्रिक बनै तो आपण माने जाने पे चाहउछथि तो तथाय मु कहि दउछि। तो ताकू मु किछि पार्ट रे अंश ग्रहण करिछि। तो आपण माने जदि जानिबा को चाहउछथि जल्दी जल्दी आसी हमर चैनल से जॉइन होंतु। तो जॉइन हा पे ए क्यूआर स्कैन माध्यम रे जॉइन हे परबे आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पे जमार भूलबे। तो आज रो क्लास 80 से होछि। जय हिंद।